अंजलि, माँ से माफी मांगो। मैंने कहा माँ से माफी मांगो। सुमित जोर से चिल्लाया और अंजलि सहम गई। बड़ी हिम्मत करके बोली, आप बात तो पूरी जान लो। नहीं जानना मुझे कुछ भी, बस मेरे लिए मेरी माँ ही सही है। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू सुने बिना ही फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। घर के बड़ों से माफी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। इतने तो संस्कार दिए ही होंगे माँ बाप ने। सॉरी सॉरी बोलकर अंजलि रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके लिए आज ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले 2 सालों से ये सब अनगिनत बार हो चुका था। बिना गलती के वो माफी मांग मांग कर परेशान हो चुकी थी। देख ले सुमित, माफी ऐसे मांग रही है जैसे कोई एहसान कर रही हो। जरा जरा सी बात पर मुंह खुलता है इसका। और एक हम थे जो सास चाहे कितना भी बोले पर हम अपना मुंह पर ताला लगाए रखते थे। और ये आजकल की लड़कियां इतना ज्यादा पटर पटर करती है, इसीलिए तो घर नहीं बसते। घर चलाने के लिए औरत का चुप होना बहुत जरूरी होता है, वरना घर में रोज महाभारत होती है। सुषमा जी बस बोले ही जा रही थी। माँ आप आराम करो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अंजलि से मैं बात करता हूँ। इतना बोलकर सुमित कमरे में चला गया। अंजलि अभी भी कमरे में रोए जा रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी गृहस्थी बिखरती हुई नजर आ रही थी। सुमित अंजलि के पास गया और उससे कहने लगा, आज मूड अच्छा था तो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन घर में घुसा तो घुसते ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिल गया। सारा मूड खराब हो गया। इतना बोलकर सुमित ने गिफ्ट अंजलि की तरफ बढ़ा दिए। अंजलि ने गिफ्ट लेने से इनकार करते हुए कहा, सुमित आपको कैसे पता चला कि मैं बहसबाजी कर रही थी? आप तो अभी आए थे ना, और जब आप आए तब माँ जी बहसबाजी कर रही थी, ना कि मैं। लेकिन आपने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की और सीधा मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो हर रोज जैसे ही करती हैं, हर बात पर मीन मेख निकालती हैं, बात बात पर झगड़ा करती हैं, और फिर भी हर बार मैं कसूरवार कैसे हो जाती हूँ? आप कभी पूरी बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? और आप अपनी माँ से कुछ क्यों नहीं कहते? ऐसा कब तक चलेगा? देखो अंजलि, पिताजी के जाने के बाद माँ ने अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ की आधी जिंदगी तो दादी ने लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दी। जब वो दुनिया से गई उसके बाद माँ को थोड़ी राहत मिली ही थी कि पिताजी अचानक से चले गए। माँ ने पिताजी की पेंशन से जैसे तैसे गुजारा करके हमें बड़ा किया है। अब बताओ उनके खिलाफ मैं कैसे जाऊँ? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? नहीं समझती मैं, और ना ही मुझे समझना है, क्योंकि समझने की जरूरत आपकी माँ को है। आपने कहा मुंह बंद करके काम करो, लेकिन अगर सामने वाला ही आपसे भिड़ जाए तो क्या करें? जब ताली एक हाथ से नहीं बजती तो फिर ये तो रिश्ते हैं, एक तरफ से कैसे निभाए जा सकते हैं? माना आपकी माँ ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी तो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हूँ। माँ को अच्छा फील करवाने के लिए बीवी को जब चाहे नीचा दिखाना कहाँ तक ठीक है? बंद कमरे में आपके मुंह से फूल ही फूल झड़ते हैं, लेकिन माँ के सामने एक शब्द नहीं निकलता। माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए, बीवी को कितना भी बुरा लगे, अपमान के घूंट और नहीं। बंद कमरे में कभी फूल लाते हो, कभी चॉकलेट लाते हो, कभी तोहफे लाते हो। नहीं चाहिए ये सब। सम्मान चाहिए जो मुझे इस घर की बहू होने के नाते मिलना ही चाहिए। बस वही चाहिए, और वो तब मिलेगा जब आप मेरे लिए कुछ बोलेंगे। मेरे लिए भी बोलना सीखो, वरना मैं हमेशा बिना कसूर के माफी मांगती ही रह जाऊंगी। इतना बोल अंजलि मुंह फेरकर बेड पर लेट गई। इधर सुमित असमंजस में था कि वह क्या करे। माँ को कुछ कह नहीं सकता और हर बार अंजलि को समझा समझा कर भी थक गया था। माँ को दुखी करना नहीं चाहता था और बार बार बीवी को बिना दोष के खरी खोटी सुना सुना कर भी परेशान हो चुका था। माँ को खुश करने के चक्कर में बीवी को ना जाने कितनी बार रुला चुका था। हर दूसरे दिन बीवी और माँ के बीच झगड़ा होता और उसमें सुमित पिसता जा रहा था। परेशान होकर सुमित कमरे से बाहर निकला तो सुषमा जी बोली, बेटा मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, मेरे लिए दवाई ला दे। तेरी बीवी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। माँ
एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको बुरी लगेगी। नहीं बेटा बोल, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती। जो कहना है साफ साफ कह। माँ, क्या दादी बिना वजह के आपको परेशान करती थी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या चलता रहता था बुढ़िया के दिमाग में। हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी, कितना भी कर लो उसके लिए, लेकिन कभी खुश नहीं होती थी। मेरी आधी जिंदगी तो उसी ने खराब की थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तेरी दादी की वजह से ही थी। ऊपर से तेरे पिताजी तेरी दादी की तरफ से ही बोलते थे। मेरा पक्ष कभी उन्होंने जानना ही नहीं चाहा। बड़ा दुख होता था देखकर। तेरे पिताजी के लिए अपना घर बार छोड़कर आई थी, लेकिन उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं थी। अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति बनना भूल गए। माँ की नजरों में जोरू का गुलाम जो नहीं बनना चाहते थे। माँ, फिर तो मैं बिल्कुल अपने पिताजी की परछाई हूँ। मेरी केवल शक्ल ही नहीं, मेरा स्वभाव भी उनसे मिलता है। हम दोनों ने हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचा। जो महिला हमारे लिए अपना सब पीछे छोड़कर आई, उसकी तो हमारी नजरों में कोई अहमियत ही नहीं है। कल तक जिंदगी के जिस मोड़ पर आप असहाय खड़ी थी, आज वहीं आपकी बहू खड़ी है। इतना बोल सुमित की आंखें भर आई और वो घर से निकल गया। सुषमा जी को जैसे सांप सूंघ गया। बेटे ने इतनी अच्छी तरह से आईना दिखाया कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बहू तो कई बार उनके सामने रोती थी, लेकिन उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बेटे के आंसू उनसे देखे नहीं जा रहे थे। दुख भी था कि श्रवण कुमार जैसा बेटा आज बोल पड़ा, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तसल्ली भी थी कि जो भूल उसके पिताजी हमेशा करते रहे, उनके बेटे ने वो भूल समय रहते ही सुधार ली। सुषमा जी उठी और रसोई में जाकर पानी लाई और बहू के कमरे में गई तो वो रो रही थी। आज तक जली कट्टी बातें ही सुनाई है तुझे। आज पहली बार अपने किए पर पछता रही हूँ। तेरे दिल में जो भी है ये पानी पीते पीते कह दे, लेकिन ऐसे दुखी मत रह। मेरे कारण मेरे बहू बेटे में दूरियां बढ़े, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। आज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार के लिए तो अंजलि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी कमरे में सुमित आया। सुषमा जी बोली, बेटा, हम दोनों ने बहू का दिल दुखाया है। चल अब हम दोनों ही उसे मना लेते हैं। सुमित भी माँ को देखता रह गया। अरे तो क्या गलती सिर्फ बच्चों से ही होती है? कभी कभी घर के बड़ों से भी हो जाती है। ऐसे में आगे होकर माफी मांगने में हर्ज ही क्या है? और तुम दोनों तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ जी। बस मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें। छोटी छोटी बातों की वजह से दिल और रिश्तों में दूरियां ना आए। ऐसा ही होगा बेटा। अब इस घर में सिर्फ खुशियों का ही वास होगा। इतना बोल सुषमा जी ने अंजलि को गले से लगा लिया। सुमित ने मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। अंजलि जानती थी कि सासू माँ में ये बदलाव सिर्फ सुमित की वजह से आया है। वो मन ही मन सुमित का शुक्रिया कर रही थी। उस दिन के बाद सास बहू में कभी खिटपिट नहीं हुई। सुषमा जी को अगर कोई बात बहू की अच्छी नहीं लगती थी तो उसे प्यार से समझाती, और बहू ने भी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। सुमित भी काम पर ज्यादा ध्यान दे पा रहा था। अब वह दफ्तर से घर आता तो घर आकर उसे सुख और शांति की अनुभूति होती थी।